हेलो एवरीवन। सो चलिए देखते हैं पार्ट टू। जैसा है कि पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था वो कैप्स यूजिंग इमेजेस एंड ये मैं मानता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है। अगर कोई चेंजेस कुछ करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का फर्स्ट वो कैप है रेजिक, जिसका मीनिंग होता है रीऑर्गेनाइज और रीअरेंजमेंट। तो अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई यहाँ से कुछ यहाँ अरेंज कर रहा है। इवन शी इज टेकिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इवन शी इज डूइंग सो। कोई चीजें जैसे कि अब ये हॉरिजेंटल में है, लाइक ये वर्टिकल में है, इसको हॉरिजेंटल में कर देना। इस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ, मतलब कोई चीज रीऑर्गेनाइज या रीअरेंज करना, उसको बोलते हैं रेजिक। यही नहीं, इवन हम अपने जनरल सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसने सिचुएशन को बदल दिया, इट मीन सी हैज रेजिक्ड। ठीक है। यस, रिजिक द सिचुएशन। फाइन। अब चलिए नेक्स्ट वो कैप की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, बट एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलके बना इम प्लस प्यूनिटी। प्यूनिटी एक्चुअली इसका मीनिंग होता है पेन। अच्छे से लिख देता हूँ, पेन और पनिशमेंट। ठीक है। और इम जहाँ कहीं लगता है, जैसे पॉसिबल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो पॉसिबल मतलब हो सकता है, बट इम ऐड करने पे नो, नॉट पॉसिबल। उसी तरह इम मतलब नॉट। सो नॉट पनिशमेंट, इट मीन्स जिसको पनिशमेंट ना दिया जा सके, जो कितनी भी गलती करे। जैसे कि आजकल क्रिमिनल्स बहुत सारे गलती करते हैं, बट क्या होता है, छूट जाते हैं जेल से, है ना। अपने जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी किए रहते हैं। तो उस केस में नो पनिशमेंट को फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। जैसे कि अभी ये पर्सन है, इसने कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ किया है, सभी लोग दिखा रहे हैं, बट ये आराम से चल रहा है। ठीक है। बिना कोई डर के, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है इसको। ठीक है। तो इस केस को, इस सिचुएशन को हम यूज करेंगे प्यूनिटी, सॉरी इम्प्यूनिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या देखते हैं, स्लिपरी स्लोप। तो डायरेक्टली मैंने ये इमेज यूज किया है, स्लिपरी स्लोप। देखिए, स्लोप ऑलवेज स्लिप। स्लोप जो है हमेशा खतरे की तरह होता है, और वो भी स्लिप। ठीक है। जैसे ऑयली हो गया। और आपको इजीनेस में बताता हूँ। जैसे कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, अगर स्लोप पे अगर आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं या पैदल ही जा रहे हैं, ऑब्वियसली स्लोप वाले जो भी ढलान वाले जगह होंगे, वहां आप मतलब बहुत धीरे धीरे जाएंगे। बट जस्ट इमेजिन करिए कि आपको मतलब बारिश के दिन में जाना है, कितना डेंजर होगा। तो वही स्लिपरी स्लोप का मीनिंग होता है अ कोर्स ऑफ एक्शन लाइकली टू लीड समथिंग बैड, और मतलब कोई अ, बहुत ज्यादा परेशानी, आई मीन बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी परेशानी। ठीक है। सो उस सिचुएशन को बोलेंगे स्लिपरी स्लोप। अब देखिए इस बेचारे का क्या हाल है। अब ये सीधा परेशानी ही नहीं, मतलब सीधा डेथ ही हो जाएगा, है ना। तो स्लीपर स्लोप में यानी कि बहुत बड़ी परेशानी या कठिनाई के सिचुएशन में स्लीपर स्लोप यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, अब क्या होने वाला है। जैसे कि थंडरस्टॉर्म आ गया तो बारिश होने वाली है, तो अबाउट टू हैपन समथिंग, इमिनेंट। ठीक है। एक्चुअली आप इम हटा दो, एम जोड़ दूं, तो इसका मीनिंग होगा पॉपुलर। अगर कोई पॉपुलर है, फेमस है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे एमिनेंट। बट यहाँ पे इमिनेंट का मीनिंग होगा अबाउट टू हैपन सून, क्या बहुत जल्द होने वाला है बारिश, इसलिए लोग अपने अपने घर जा रहे हैं ना। ठीक है। और वेन एवर, जब कभी आपको लगे कि सर याद नहीं हो रहा, तो दोबारा भी देख लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या आपकी ओर चलते हैं, ड्रेकोनियन। ड्रेकोनियन मीन्स एक्सेसिवली हार्श और सीवियर। देखिए, ये जो जज है, जज का क्या काम होता है, फैसला सुना। लेकिन अगर वो जज बहुत ही सीवियर हो, मतलब थोड़ी सी गलती के लिए बहुत ही लाइक डायरेक्टली अगर वो बोले कि नहीं, अब इसकी सजा सिर्फ मौत है, तो उस केस में यूज करेंगे ड्रेकोनियन। एक्चुअली ड्रेकोनियन जो वर्ड आया कहाँ से, तो ये एक पर्सन थे ड्रेकॉन, आई गेस 16th या 17th सेंचुरी में। इनका काम क्या था, बस पॉलिसीज लिखना, पॉलिसीज लिखते थे, रूल्स लिखते थे। और इनके रूल्स ऐसे थे कि कोई थोड़ा भी मतलब जैसे कोई चोरी कर दिया,
थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी तो उसकी सजा बस होती थी मौत। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन है, और वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पे कोई भी छोटी सी गलती, यहाँ तक कि बाल भी अगर जिस डिजाइन से कटवाना हो, अगर उस अनुसार ना हो तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिल जाता है। तो ड्रेकोनियन का मीनिंग वही होता है, एक्सेसिवली हार्श और सीवियर। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कैप की ओर चलते हैं। एट्रिशन। एट्रिशन का मीनिंग होता है रिडक्शन इन नंबर और द एक्ट ऑफ वीकनिंग। अब ये क्या होता है? एट्रिशन मतलब रिडक्शन इन नंबर, नंबर इन द सेंस जैसे कि अब दो राजा हैं, ठीक है। अब राजा के, ये राजा के कुछ सैनिक हैं, इनके मान के चलिए 1 लाख, इनके मान के चलिए 50,000। तो अब क्या होगा कि अब ये 1 लाख से 50,000 हो गए, यानी कि ये भी राजा कमजोर हो गया, मान के चलिए 30,000 हो गया। तो रिडक्शन इन नंबर इन द सेंस रिडक्शन इन सोल्जर्स। एक मूवी आया था, लाइक आपने देखा होगा, तेलुगु में है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो डॉन बनने की ख्वाहिश रखता है। तो वो जाके डायरेक्टली नहीं लड़ता, क्या करता है कि दूसरे डॉन के साथ लड़ता है, मतलब दूसरे दूसरे एरिया के। कहता है कि अगर मैं तुमको गिराऊंगा तो तुम्हारा, एक बार तुम गिरोगे तो तुम्हारे 2 आदमी मारूंगा मैं। इसी तरह इस पे भी अप्लाई होता है। तो जैसे जैसे वो गिरता है वैसे वैसे उसके आदमी खत्म, उस तरह से वो वीक बन जाता है। तो जब कभी मतलब किसी राजा के या किसी डॉन के मतलब लोग मरते रहेंगे तो वो तो वीक होगा ही। तो इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ वीकनिंग, तो किसी को कमजोर कर देना। अब यहाँ पे देखिए ये सब लोग जा रहे हैं, तो ये बेचारा मतलब इनके साथी जो है कम होते जा रहे हैं, है ना। और मेनली आर्मीज में, लाइक वॉर्स में ये सब देखने को मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब इनके सब साथी चले जाएंगे, तो अब ये तो बेचारे कमजोरी पड़ जाएंगे, ठीक है। उसको यूज, लाइक उस सिचुएशन को बोलते हैं एट्रिशन, ठीक है। अब ऑडेसिटी, बोल्ड और डेयरिंग बिहेवियर। कहते हैं ना कि हाँ मैं तो लाइक पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, तो ये एकदम बोल्ड वाला काम किया है। जैसे कि अब ये लड़की जो है, बोल्डनेस वाला, कि जैसे कि ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स इवन बाइक के साथ स्टंट करते रहते हैं, या मतलब बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग बिहेवियर के साथ। तो उस सिचुएशन को और उस पल को, उस व्यक्ति को बोलेंगे ऑडेशियस। एंड जो बोल्डनेस दिखाएगा उसको बोलेंगे ऑडेसिटी, मतलब डेयरिंग और बोल्ड बिहेवियर। एंड जब कभी आपको लगा कि आप बोल रहे हैं तो बस ये याद रखिए कि ये भी पहाड़ पे चढ़ गया फिर भी डर नहीं रहा है, ये लड़की दोनों बिल्डिंग के बीच में है फिर भी डर नहीं रही है, ठीक है। थिमेरिकल, इमेजिनरी, अनरियल। तो कभी आपको सपना आता है कि इवन जॉब लगने से पहले भी ये होता है कि हाँ अब तो मैं एकदम, मेरा प्राइवेट आइलैंड होगा, प्राइवेट जेट होगा। तो ये एक इमेजिनरी, अनरियल, काल्पनिक जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए काल्पनिक दुनिया, क्या रियल में एग्जिस्ट कर सकता है? मछली कभी हवा में, ठीक है। तो जब कभी आपको कुछ चीज काल्पनिक लगे, इस केस में आप यूज करिए केमेरिकल। फाइन। अब लास्ट वो क्या फॉर द डे, डिफंक्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। अब इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि आपको मालूम होगा, बहुत पहले अगर कोई शादी उदी होता था तो उस केस में एक वीसीआर मिलता था, ठीक है, एक शादी का कैसेट देखने के लिए। वीसीआर के बाद हम सीडी डीवीडी आने लगा, उसके बाद चिप आने लगा, और आजकल पेन ड्राइव आने लगा। तो यानी कि डिफंक्ट का मीनिंग होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, जो कि अब यूज में ना हो। तो वीसीआर कौन यूज करता है? तो यू कैन से वीसीआर हैज बिकम डिफंक्ट ड्यू टू अराइवल ऑफ पेन ड्राइव्स। अब इसी तरह ये भी लैब कभी यूज में होगा, है ना, बेचारा रोबोट अब यूज में नहीं है, तो नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। अब इस, तो कोई भी चीज अगर कोई यूज ना कर रहा हो, और मतलब वो उसका फंक्शन ना हो रहा हो, इवन यही नहीं, जैसे कि आपको मालूम होगा पहले हम लोग कैसेट्स से गाना सुनते थे, और आजकल डायरेक्टली यूट्यूब से, है ना। तो डिफंक्ट मीन्स समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस।
सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम लोग और अच्छे से अच्छे वो कैप्स लेके आता रहूँगा। ठीक है। सो थैंक यू। कीप स्टडी।